दोस्तों ट्रायम्फ लेकर के आ चुके हैं अपने 400 सीसी सेगमेंट में एक बेहतरीन धमाकेदार मोटरसाइकिल जिसका नाम है थ्रस्टन 400। ये एक कैफे रेसर मोटरसाइकिल है जो कि काफी ज्यादा स्पोर्टी दिखती है, शानदार दिखती है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर सिर्फ लुक्स ही नहीं बल्कि इस मोटरसाइकिल की जो परफॉर्मेंस फिगर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा आपको इंप्रेस करने वाली हैं। बहुत लोग कह रहे होंगे कि भाई स्पीड 400 ही तो है डिफरेंट अवतार में। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, काफी सारी चीजें यहाँ पे बदल चुकी हैं, तो वो सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूं। और भाई जहां कैफे रेसर मोटरसाइकिल्स की बात होती है इंडिया में, वहां पे द ओजी द लेजेंडरी कॉन्टिनेंटल GT 650 का नाम जरूर आ जाता है रॉयल एनफील्ड की। तो उसके साथ में उसके कंपैरिजन में मोटरसाइकिल कहां पे बैठती है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे वीडियो में। तो भाई शुरुआत करते हैं कि आखिर मोटरसाइकिल का जो कोर है वो क्या है। देखो कहीं ना कहीं स्पीड 400 के ही बेसिक्स हैं, उसी की चैसी है, उसी का इंजन वगैरह है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। जैसा कि जो आपको दिखेगा सबसे पहले यहाँ पर आपको हाफ बिकिनी डिजाइन देखने को मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा एलिगेंट एस्थेटिक लगता है यहाँ पर। और उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे कन्वेंशनल की जगह पे क्लिप ऑन हैंडल बार्स देखने को मिल जाएंगे जो कि ज्यादातर GT मोटरसाइकिल्स में हमें देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो इसके फुट पैक्स वगैरह हैं जहाँ पे आप पैर रखते हो उनकी भी पोजीशन को ऑल्टर कर दिया गया है इस मोटरसाइकिल के कैरेक्टर को बेटर सूट करने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर एक सिंगल सीट का यूज किया गया है जिसमें आपको लग रहा हो कि भाई एक ही बंदा बैठ पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रियर में जो आपको एक काउल दिख रहा है जिससे कवर्ड है वो निकल सकता है और उसके बाद इस बाइक पे दो लोग भी बैठ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इसका डिजाइन दिया गया है। और यार यहाँ पर आपको बार एंड मिरर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि टिपिकल कैफे रेसर मोटरसाइकिल्स में एक बेहतरीन एलिमेंट होता है, वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं मोटरसाइकिल में पीछे की तरफ। तो यहाँ पर जो ट्रायम्फ स्पीड 400 की सर्कुलर टेल लाइट हुआ करती थी वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर कर दी गई है। और इसके अलावा जो मोटरसाइकिल के टैंक का डिजाइन है वो भी थोड़ा सा ऑल्टर कर दिया गया है यहाँ पर इस बाइक के कैरेक्टर को बेटर सूट करने के लिए। हालांकि जो टैंक की कैपेसिटी है वो पहले की तरह ही 13 लीटर्स रहने वाली है, तो उसमें कहीं से कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स वगैरह की बात करें, लुक्स की बात करें, तो एक टिपिकल कैफे रेसर डिजाइन यहाँ पर बना करके दे दिया गया है। और यार कैफे रेसर मोटरसाइकिल से ना मेरा एक खास लगाव रहा है बचपन से ही। मैंने जब वो देखा था ना रॉयल एनफील्ड की रेड वाली 535 GT जो आती थी इनकी, भाई क्या शानदार मोटरसाइकिल लगती थी और क्या शानदार उसका साउंड हुआ करता था। फिर आपको याद होगा शायद स्प्लेंडर प्रो क्लासिक करके एक स्प्लेंडर का भी एक कैफे रेसर टाइप का वर्जन आया था जिसमें कि बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं थे, लेकिन हाँ एस्थेटिकली उसको कैफे रेसर बनाने की ब्रांड ने कोशिश की थी और वो बहुत ज्यादा शानदार लगती थी मोटरसाइकिल। हालांकि वो दोनों ही मोटरसाइकिल्स अब डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं। तो अब बात कर लेते हैं भाई इस नए कैफे रेसर के परफॉर्मेंस के बारे में, इसके इंजन के बारे में। तो यहाँ पर जो इंजन है ना वो स्पीड 400 वाला ही लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर 400 सीसी का इंजन रहने वाला है, लेकिन जो पावर आउटपुट है इस मोटरसाइकिल के लिए स्पेशली ट्यून किया गया है इस इंजन को और अब ये 2 HP ज्यादा पावर बनाता है और इस मोटरसाइकिल में 42 HP पावर बना करके देगा और इसके लिए ये 1000 RPM ज्यादा घूमेगा। यानी कि स्पीड 400 का जो पीक पावर आता था वो 8000 RPM पे आता था और इस मोटरसाइकिल का जो पीक पावर आएगा वो 9000 RPM पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें मोटरसाइकिल के टॉर्क फिगर की तो वो बिल्कुल ही अनचेंज है। यहाँ पे 37.5 Nm का टॉर्क की प्रोड्यूस करेगी जो कि स्पीड 400 के जितना ही है। और स्पीड 400 की तरह ही इस मोटरसाइकिल को भी स्लीपर क्लच और 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। यार अगर बात करें मोटरसाइकिल की सस्पेंशन वगैरह की तो यहाँ पर कंपोनेंट्स जो हैं वो अनचेंज्ड हैं, लेकिन जो सस्पेंशन ट्रैवल है वो 10 mm बढ़ चुका है कंपेयर टू दी स्पीड 400। और यहाँ पे अगर बात करें मोटरसाइकिल की सीट हाइट की तो वो भी पहले से 5 mm बढ़ करके अब 795 mm हो गई है। और वहीं अगर बात करें इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की तो वो 158 mm का रह गया है, 7 mm पहले से वो कम हो चुका है। और मोटरसाइकिल का जो व्हील बेस है वो भी 10 mm पहले से कम हो गया है जो कि इसको बहुत ज्यादा एजाइल और मैन्यूवरेबल बनाने में हेल्प करेगा। और इसके अलावा भाई डिजाइन में जो एलिमेंट्स ऐड हुए हैं ना वो फ्रंट में आपको फेयरिंग वगैरह, उसकी वजह से बाइक का वेट 4 किलो बढ़ गया है। और यार बात करें फीचर्स की तो मोटरसाइकिल में आपको सेम स्पीड 400 वाला सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है और इसके साथ ही साथ यहाँ पे ड्यूअल चैनल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल मोड आपको देखने को मिल जाएंगे सेफ्टी के लिए। और यहाँ पे 4 कलर ऑप्शंस में मोटरसाइकिल
अवेलेबल रहने वाली है रेड, येलो, ब्लैक एंड रेड। मेरे को तो यार ब्लैक वाली बहुत ज्यादा शानदार लग रही है। आपका फेवरेट कलर कौन सा है इस बाइक का, जरूर बताइएगा। तो यार यहाँ पे अगर बात करें मोटरसाइकिल की प्राइसिंग, मार्केट पोजीशनिंग और राइवलरी की, तो चलो सबसे पहले प्राइसिंग से शुरू कर लेते हैं। ट्रायम्फ थ्रस्टन 400 को ऑन करने के लिए आपको पे करना होगा 2.74 लाख रुपीज, जो कि स्पीड 400 से मार्जिनली हायर है। उसके बदले में आपको ज्यादा पावर मिल जाती है, एक डिफरेंट स्टाइलिंग मिल जाती है। तो आई फील ये प्राइसिंग का जो इंक्रीज है थोड़ा सा, वो यहाँ पे जस्टिफाइड है। और यार अगर बात करें इस बाइक के राइवल्स की, तो देखो डायरेक्ट राइवल तो इस मोटरसाइकिल का ना ही इस प्राइस पॉइंट पे कोई है, और ना ही इस तरह के इंजन के साथ, इस तरह के पैकेज के साथ कोई और मैन्युफैक्चरर आपको दूसरा प्रोडक्ट ऑफर नहीं करता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं लोग इसको कंपेयर करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल GT 650 के साथ में। तो भाई यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि GT 650 एक कंप्लीटली अलग मोटरसाइकिल है। वहां पर आपको पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिल जाता है, और आप एक सिंगल सिलेंडर वाली मोटरसाइकिल और एक पैरेलल ट्विन मोटरसाइकिल को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और अगर प्राइसिंग की भी बात करें तो GT 650 इस बाइक से काफी ज्यादा महंगी है, लगभग 60,000 रुपए ज्यादा। फिर भी लोग कहीं ना कहीं कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि भाई बाइक्स का जो टाइप है ना, वो कैफे रेसर दोनों का एक ही जैसा है, और पावर आउटपुट भी इन दोनों मोटरसाइकिल का थोड़ा सा सिमिलर देखने को मिल जाता है, इसलिए लोग कंपैरिजन ड्रॉ करने वाले हैं। यार ठीक भी है, कंपेयर करो। अगर आपको ये पसंद आती है, कैफे रेसर ही चाहिए, और इसके एस्थेटिक्स आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो कम पैसे में आपके लिए अब एक ऑप्शन आ चुका है। आप डेफिनेटली जा करके इस बाइक को परचेज कर सकते हैं। तो ये थी भाई ट्रायम्फ की नई कैफे रेसर मोटरसाइकिल। कैसी लगी आपको कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड या किसी भी अन्य टॉपिक पे आपका कोई और सवाल हो तो आप कमेंट्स हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत रिप्लाई कर देते हैं। और ऐसी ही बेहतरीन और इजी टू अंडरस्टैंड ऑटोमोबाइल वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।